बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, तो ये व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था मंडे वाले दिन। और मैं क्यों इतना लेट हो गई वीडियो अपलोड करने के लिए, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस न्यू स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनके लिए कोर्सेज़ लाना और फिर उन पे कवर चढ़ाना तो बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने जो है थोड़े से दिन के लिए अपना जो चैनल है वो साइड कर दिया था, क्योंकि ये काम भी बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर उसके बाद इनको समर वेकेशन भी मिलेगा जून जुलाई का, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है अपना चैनल की तरफ तवज्जो दूँगी। ऑब्वियसली सी बात है कि मेरे जो चैनल है वो भी इम्पॉर्टेंट है और जो मेरे बच्चों की पढ़ाई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर नूर फातिमा और मूसा तैयारी कर रहे थे ट्यूशन जाने की, और मैं नूर फातिमा के हेयर बना रही थी। और नूर फातिमा जो है ना, बस कहती हैं मेरी पोनी टेल बनाएं, जो इनको ऊंची सी पसंद है ना वो ये बनवाती हैं। मैं कहती हूँ नूर फातिमा आपके बेटा बालों में नज़र लग जाएगी, तो आप बाल गुनवाया करें, अपने ऑयलिंग करवाया करें। लेकिन ये ऑयलिंग की भी चोर हैं और ना ही बाल गुनवा के बनवाती हैं, बट ऐसे ही पोनी टेल ये पसंद करती हैं। और यहाँ माशाल्लाह हमारे घर 2 अदद बिल्लियाँ भी पली हुई हैं और बच्चे माशाल्लाह इनके साथ खेलते रहते हैं अक्सर फ्री टाइम में। तो भाई ये फ्री कुछ यूँ हो गई हैं हमारे घर, क्योंकि हमारी जो आपस में छतें जो हैं वो मिली हुई हैं और ये अक्सर हमारी छत पे आती थीं, तो मैंने इनको खाने पीने का सामान कुछ डाल दिया था, तो बस इन्होंने यहीं पे ही डेरा जमा लिया अपना, तो इसलिए ज़्यादा ही फ्री हो गई हैं। अब ये कहीं का और रास्ता नहीं नापती, बस यहीं पे सारा दिन रहती हैं, सोती भी यहीं पे ही हैं। तो दूसरी वाली तो खैर अभी नज़र नहीं आ रही हैं, वो होंगी आगे पीछे आ जाती हैं, बट खाने के टाइम। अच्छा, संडे को मैंने मशीन लगाई थी, तो सारे जो कपड़े हैं वो ड्राई हो चुके थे और रस्सी से मैंने सारे कपड़े उतारे, जो सारे बड़े कपड़े थे हमारे मतलब और मेरे हस्बैंड के, तो वो तय लगा के मैंने अपने ही रूम में तय लगाए और कबर्ड में रख दिए। बाकी जो बच्चों के ड्रेसेस होते हैं वो मैं इन्हीं के ही रूम में तय लगा के और कबर्ड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चों का कबर्ड है वो अलहदा है और हमारा अलग है। और ये जो बच्चों का जो कबर्ड है ना, ये भी मुझे छोटा पड़ता है। असल में समझ नहीं आता है कि कपड़े आ कहाँ से जाते हैं, और जब कहीं जाना होता है ना तो ऐसा होता है कि भाई कपड़े तो हैं ही नहीं कि अब न्यू ड्रेसेस लेकर आए भाई के कहीं जाने के लिए, तो बचे ही नहीं हमारे पास कपड़े। ऐसे ही होता है मेरे साथ ना। तो जबकि माशाल्लाह जब अलमारी खोलो तो इतने कपड़े नज़र आते हैं और इतने निकलते हैं, और ये अलमारी भी हमें छोटी लगती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कपड़े हैं बच्चों के तय लगा दिए हैं और ये अब कबर्ड में मैं सेटिंग से सब रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था। अच्छा, बच्चों को जब मैं ट्यूशन भेज देती हूँ ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं सुकून से अपना सारा काम निपटा देती हूँ। और मैंने बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था, फिर यहाँ पे मैं अपने डेली वियर के कामों में लग गई थी, बर्तन धोना, सफाई सुथराई करना। अच्छा, सफाई करके तो खैर मैं फ्री हो चुकी थी, बस बर्तन का और किचन का काम रहता था और खाने बनाने का। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने डिश वॉश किए जाएं, फिर उसके बाद खाने की तरफ देखूंगी। और माज यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि माज जा चुके हैं अपने दादा के साथ बाहर सौदा लेने, जो मैंने आज खाना बनाना है। और आज मैं क्या डिश बना रही हूँ, अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाऊँगी चिकन निहारी। तो भाई हस्बैंड जी जो हैं हमारे, वो बोल कर गए थे कि आज चिकन निहारी खानी है, तो स्पेशली तौर पर मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए चिकन निहारी बनाई। और यहाँ मेरे बर्तनों में इतनी बरकत हो जाती है, जब धोने बैठो तो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जबकि मैं हैंड टू हैंड इसे वॉश करती रहती हूँ। और हमारी जो है मुख्तसर सी फैमिली है, छोटी सी, बट फिर भी समझ नहीं आता कि इतने जो बर्तन हैं वो कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक और बात मैंने शेयर करनी थी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हाइड्रा फेशियल पे थी, तो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और उसके जो है मेरे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए वो वाला फेशियल, तो बहुत ही अफोर्डेबल है वो फेशियल। और मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बार और उसका रिव्यू दूं, तो
आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो ताकि मैं फिर उसका रिव्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगी। और आप लोग को हाइड्रा फेशियल का जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, हाइड्रा फेशियल के साथ साथ टाइटनिंग, वाइटनिंग, हर्बल और एक्नी फेशियल्स और नाइट क्रीम्स जो होती हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका भी मैं ज़रूर बताऊंगी और इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी साथ साथ, और अगर आप लोग रिव्यू का बोलेंगे वो भी दे दूंगी। और जो नाइट क्रीम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चलती है, वो भी अफोर्डेबल है, लेकिन जब एक दफ़ा आप यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह आप लोग बार बार ऑर्डर देंगे। अभी तो मेरे पास माशाल्लाह बहुत प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको दिखाना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना रही। तो कुछ बच्चों में लग गई थी कि बच्चों की जो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनके कोर्सेज़ वगैरह लेना और न्यू बैग्स और टिफ़न, ये सब बच्चों को ना न्यू जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो भाई स्टार्टिंग से इनको फिर टिफ़न भी न्यू चाहिए और वाटर बॉटल भी न्यू चाहिए भाई, तो सारी चीज़ें ना इनकी नई सिरे से फिर दिलानी पड़ती हैं। तो ये पता नहीं क्या बात है, और ज्योमेट्रिकल बॉक्स भी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ से पहले बच्चों के काम से सारे फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं अपने जो ये प्रोडक्ट्स की जो वीडियो है ये बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। और माशाल्लाह से यहाँ पर मेरे जो हैं वो बर्तन भी धुल चुके हैं और लास्ट में मैंने यहाँ पे शेल्फे वगैरह भी साफ़ कर ली हैं। और अच्छा, मैं ये करती हूँ कि जब बर्तन धोती हूँ तो एक झाबे में रखती रहती हूँ, लास्ट में मैं अपने स्टैंड में लगाती हूँ। हैंड टू हैंड में नहीं स्टैंड में लगाती, क्योंकि जो हमारी शेल्फ है वो सारी पानी पानी हो जाती है, तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन धोने के बाद जो है वो खाना भी रेडी कर लिया है। लास्ट में जो है मैं नहारी में इस तरह तड़का लगाती हूँ, प्याज थोड़ी सी ब्राउन करके और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करके, तो उसका कलर ही कोई खूबसूरत सा आता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी नहारी जैसा। और यहाँ पर मैंने बच्चों के आने से पहले पहले खाना बिल्कुल रेडी कर लिया है, क्योंकि बच्चों की आदत है ट्यूशन से आते हैं 8 साढ़े 8 बजे तो वो खाना मांगते हैं। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ। जब हस्बैंड मेरे आ जाते हैं तो मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, और अक्सर तो वो बाहर खाना खा लेते हैं, और जब उनको घर में खाना खाना होता है तो वो मुझे कॉल पर बता देते हैं, तो मैं उनका वेट करती हूँ। और जब वो बाहर खाना खाते हैं तब भी वो मुझे कॉल पर बता देते हैं कि ताकि मैं भूखी ना रहूँ और बच्चे के साथ खाना खा लूँ। तो आज भाई उनकी स्पेशल डिश बनी थी, तो उन्होंने ऑब्वियसली घर पे ही खाना खाना था, तो इसलिए उनका वेट मैंने किया और बच्चों को मैंने खाना वाना खिलाया, यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर दिया। और नूर फातिमा कह रही थी कि मम्मा मैं पहले एक बाइट लेके देखूंगी कि आपने नहारी कैसी बनाई है, और खुशबू बहुत, ऑनेस्टली बहुत इतनी मज़े की कोई खुशबू आ रही थी निहारी में से। और आई थिंक मैं जो चिकन निहारी है इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप लोग को ऐसी निहारी की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाएं विज़िट करें। और बहुत ही इजी मेथड है इस निहारी का, और 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाती है निहारी। तो आज मेरा कुछ यूँ दिल चाह रहा था, सारे काम से फ्री हो गई थी, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अपने मेहंदी लगाई है, जबकि मुझे मेहंदी को इतनी ख़ास नहीं आती लगानी, बट मेरा फिर भी दिल चाह रहा था कि मैं सिर्फ फिंगर्स पे अपने डिज़ाइन लगाऊं। और ज़्यादा जो भरी भरी सी मेहंदी होती है ना वो मुझे नहीं पसंद। हाँ, अगर किसी इवेंट्स वगैरह में जाना हो तब अच्छी लगती है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने यहाँ पे सोचा चलो फिंगर्स पे ही थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाए और इससे मेरा हाथ भी थोड़ा सा साफ़ हो जाए, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे बड़ा ही कोई शौक़ आ रहा है मेहंदी लगाने का। तो अब खैर ये एज तो नहीं कि मैं सीखूं, बट पॉलर का जो है वो मैं सिखाती हूँ और मैं करती भी उसी का ही हूँ काम। अच्छा, मैंने जब पॉलर का काम सीखा था तो मेहंदी को बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मेहंदी का मुझे शुरू से ही शौक़ नहीं है, बस लगाने का, लगवाने का तो बेहद है। तो यहाँ जी मैंने ना सिर्फ अपना पॉलर पे ही ज़्यादा तवज्जो दी, उसी को ही फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मैं अपना करके बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का करोड़ों मर्तबा शुक्र है कि जिस काम को मैंने सीखा और जिसमें मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, और अल्लाह पाक ने इतनी मुझे इज़्ज़त दी इस काम में कि अपना घर में 4 दीवारी में मैं ये काम करती हूँ, और शुक्र है उस मालिक का। और घर बैठे जो है अब स्टार्ट कर दिया है मैंने ऑनलाइन का, और माशाल्लाह से इसमें भी मुझे ऑर्डर मिलते हैं घर बैठे जी। तो ये है फिंगर्स का फ़ाइनल लुक,
और जब मैंने लगा ली थी मेहंदी तो मुझे कुछ फीका फीका सा लगा। मैंने सोचा चलो क्यों ना एक नाजुक सा जो है कलाई पे कड़ा बना लिया जाए। तो बस ऐसे ही मेरे माइंड में कोई ना कोई डिज़ाइन आया तो मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल बारीक सा जो है वो कड़ा बनाऊं, इसी बहाने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और मेहंदी भी खूबसूरत लगेगी। अच्छा, अक्सर नूर फातिमा मुझसे मेहंदी लगवाती हैं तो मैं उनके बहुत भरी भरी सी मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि उनको भरी हुई मेहंदी पसंद है और मुझे जो है वो बहुत ही सिंपल। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करूँगी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।